अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र तक हो तो उसका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, उसके खान पान में थाली किस तरीके की होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स की डाइटिशियन रेखा पाल शाह हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद किडोक्रेसी से बात करने के लिए। डाइट चार्ट पे हम बात करना चाहते हैं और बहुत आम भाषा में समझाना चाहते हैं दर्शकों को कि कितना कितना क्या बच्चों को देना चाहिए अगर उसकी उम्र 2 साल की, अगर फेज मैनर में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो ठीक है, उसके लिए जो बैलेंस आइडियल जो फूड होता है वो माँ का दूध होता है शुरू में। हाँ, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। एंड दैट इज़ दैट इज़ अ रामबाण आप कह सकते हो। वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, एक एटमॉस्फेयर से वो दूसरे एटमॉस्फेयर में आया। उस टाइम बच्चे को भी एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पहला गाढ़ा जो दूध होता है जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ये पहला वैक्सीन, पहला जो इम्यूनाइजेशन है जो हम कहते हैं जो माँ से बच्चों को दिया जाता है। बाकी जो टीके हैं वो तो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन जब आपने पहला ही टीका नहीं दिया बच्चे को तो आपको सोचना भी नहीं है कि मतलब बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो गॉड गिफ्टेड है जो हर बच्चे का हक है एक माँ से लेने का, और कोशिश करना है वो कोलेस्ट्रॉम जो मदर है का मिल्क है विद इन 1 आवर दें। अगर कोई सिजेरियन है या कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, वो तो आप हॉस्पिटल में जाएँ, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली हो सकता है। लेकिन अगर जहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है तो वो ज़रूर देना है। ठीक है, 6 महीने तक कम से कम जरूर देना। और 6 महीने तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। कुछ लोग सोचते हैं गर्मी हो रही है, बच्चे को प्यास लग रही है, बच्चा रो रहा है। आप अगर बच्चा रो रहा है या बच्चे को प्यास लग रही है, मदर को अपनी डाइट अच्छी रखनी है, मदर को वाटर इनटेक लेना है, वो बच्चे तक अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। ऊपर से आपको हनी, कुछ लोग कहते हैं कि दूध बना के दे दो, घुट्टी चटा दो, बच्चे को कोलिक हो रहा है, ग्राइवर, सब मिथ है। माँ के दूध से बढ़िया कुछ नहीं है इस दुनिया में। 6 महीने तक आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड दीजिए, ऊपर का पानी कुछ भी नहीं देना है। सेकेंड थिंग इज़ दैट उसके बाद जब आपका बच्चा सेकेंड फेज़ में आप कह सकते हो आफ्टर 6 मंथ थोड़ा सा एक्सप्रेशन देने लगता है एंड ऑल, ठीक है, तो आपको उस टाइम बच्चे के डाइट में थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। आप अपने दूध के साथ साथ कॉम्प्लीमेंटिंग वीनिंग बोलते हैं, वीनिंग स्टार्ट करनी है आपको। अपने दूध के साथ साथ बच्चे को ऊपर की चीज़ें स्टार्ट करनी है। जैसे स्टार्टिंग में ही हमें जैसे सूजी हम बना कर, जैसे सूजी हलवा, सूजी का हलवा दूध में, लेकिन हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बाहर का गाय या भैंस इस टाइप के दूध नहीं दें, पास्चराइज्ड मिल्क जो भी अवेलेबल है मार्केट में, और हमें ग्रेजुअली स्टार्ट करना है। एकदम से आप एकदम थिक एकदम कंसनट्रेटेड फॉर्म में दे दोगे तो बच्चे को मे भी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, तो आपको ग्रेजुअली स्टार्ट करना है। बनाना आपका क्या नाम है, केला है, केले को मैश करके भी दे सकते हो या बनाने को दूध में मैश करके दे सकते हैं। आप सूजी दे सकते हैं बिल्कुल, ताकि बच्चे को एक्सेप्टेंस आए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना दूध देना बंद कर दीजिए। आप अपना दूध बच्चे को 2 साल तक दे सकते हो, बट आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, पहले आप बच्चे को 2-2.5 घंटे के बीच में मैंने आपको दूध पिलाना था, और आप एक रूटीन डाल लीजिए। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाने जा रहे हैं आपको कोशिश करना है उससे पहले 2 गिलास पानी पीना है और फीड कराने के बाद 2 गिलास पानी देना है। बिकॉज आपको अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के साथ साथ बेबी की बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और मैं ये बताना चाहूँगी उस टाइम बच्चे को प्रोटीन की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो आपके मिल्क के थ्रू ही जाएगी। तो आपको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट लेना है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेनी है, ताकि बॉडी आपके थ्रू बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दे सके, तभी उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी फॉर 6 मंथ। उसके अलावा आपको जैसे मतलब सूजी दे सकते हैं, आप बनाना को मैश करके दे सकते हैं। मुरमुरा होता है, आप मुरमुरे को पीस के एक बॉक्स में रख के थोड़ा सा जैसे दूध ऐड ऑन करके, जैसे नहीं हम मतलब जैसे बच्चों को जैसे सेरेलैक आपने मार्केट में देखा है, बट पर्सनली मैं बिहार में लपसी बोलते हैं, यस मैं यही बोलने वाली थी, बट मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आई थी। लपसी टाइप से बना के आपको बच्चे को देना। हाँ, खिचड़ी दे सकते हैं, बट स्टार्टिंग हो सकता है बच्चा खिचड़ी को बनाने के बाद आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए, उसको छान के तब दीजिए, जो आपने बोला लपसी फॉर्म में उससे दिए, ताकि कुछ उसके गले में अभी अटके ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है। अभी तो मदर फीड ही कर रहा था, उसको प्योर लिक्विड जा रहा था एंड ही मतलब वो इन्जॉय कर रहा था। अभी वो नया नया स्टार्ट किया है, तो इस तरह की ऐसी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे के लिए कि। और बाहर का दूध अभी भी अवॉइड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि पास्चराइज्ड मिल्क यूज़ करिए,
बिकॉज पता नहीं है अभी कि बच्चे का गट का क्या है। ऐसे धीमे धीमे कभी अपने बच्चे को क्या नाम है लाइक आपने जैसे मैंने ये आपको सत्तू है, जौ है, इस तरह के पीस के उसको रोस्ट करके एक डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। जब भी बच्चे को ना एक चम्मच थोड़ा सा बना के इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर कोई वर्किंग वीमेन हैं और 6 महीने के भीतर ही उनको कहीं बाहर जाना है या काम पे जाना है और दूध देना ज़रूरी है बच्चे को, क्या सजेशन रहता है इस वक्त में कि कैसे दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं घर में, किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए ताकि वो बच्चा को जब ज़रूरत लगे तो घर में कोई हो वो पिला दे? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखिए अभी हमारे गवर्नमेंट में अवेयरनेस बढ़ी है। आपने देखा है पहले मैटरनिटी 3 मंथ्स की होती है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड दिस इज़ द आइडियल फूड फॉर अ बेबी। तो गवर्नमेंट ने अब आपने देखा कि मैटरनिटी लीव भी 6 मंथ कर दिया, क्योंकि एक बच्चे से और वो फीड सिर्फ माँ ही करा सकती है, कोई और नहीं करा सकता। तो 6 मंथ की ये गवर्नमेंट के थ्रू जो है मैटरनिटी लीव, ये बहुत अच्छा हुआ है कि बच्चे को चलो एटलीस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो मिल रही है। सेकंड थिंग इज़ दैट जब आपने बताया कि कुछ महिलाओं को जैसे बाहर जाना पड़ जाए, मजबूरी है, ऑफिस जाना पड़ा, जो भी रीज़न हो, उस केसेस में ब्रेस्ट पंप के थ्रू आप उसको निकाल के दूध को प्रिजर्व कर सकते हो, बट स्टील के बर्तन में प्रिजर्व करना है। और जब भी आप बच्चे को देना हो उसको टेम्परेचर नॉर्मल करके देना है, और उसको किसी भी बॉटल फीडिंग नहीं स्टार्ट करनी है, क्योंकि उससे बच्चे को देखो आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं, उनके दांतों की प्रॉब्लम्स, डेंटल के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए उसको कटोरी चम्मच से निकाल के पिलाएं। बॉटल फीडिंग नहीं स्टार्ट करने। जनरली घर में जैसे महिला चली गई, वर्किंग वूमेन हैं, वो चली गई, तो घर में और लेडीज़ हैं या जो भी कह लीजिए आप किसी मेड के हवाले करके गए अपने बच्चे को, तो वो सोचते हैं बॉटल फीड पकड़ा दो, इट विल बी ईजी। आपको नहीं पता, आप इनडायरेक्टली बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उसको बाद में डेंटल इश्यूज़ होंगे, तो फाइनली सफ़र पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। तो बॉटल किस एज तक, मतलब किसी भी उम्र में बॉटल अवॉइड कीजिए? यस, बॉटल आपको फीडिंग करानी ही नहीं है बच्चे को। 6 मंथ तक तो दूध देना है अपना, उसके बाद जब भी आपको देना है आपको स्पून एंड कटोरी एंड चम्मच से, नॉर्मल जैसे पहले के टाइम में कौन सा बॉटल होता आप बताइए? नहीं होता था ना, ये तो फैशन में आ गया। जैसे अब नहीं चक्की तो गैस भी बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, उसमें एयर पास थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और डेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, कोलिक की प्रॉब्लम हो सकती है। और बॉटल को स्टरलाइज करना, जो उसका ऊपर वाला निप्पल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इवन कुछ केसेस में तो ऐसा देखा गया कि लेडीज़ बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ उनका शरीर ख़राब हो जाएगा। ये सोचना बहुत गलत है, बल्कि आप बच्चे को अपना दूध दोगे, आपका शरीर नॉर्मल स्टेज में आने में हेल्प करेगा, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन ऑलरेडी सिक्रीट हो चुके हैं। आपने एक बेबी को जन्म दिया है तो हार्मोन सिक्रीट हो चुके हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो आपका मिल्क प्रोडक्शन करेगा। और आप बच्चे को अगर नहीं निकालोगे तो आपके ब्रेस्ट में पेनफुल होगा, हैवीनेस होगी, आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, बल्कि आपको फीड कराने से आपका नॉर्मल वेट में आने में, आपका वेट रिडक्शन में, बाकी चीज़ों में बहुत मदद करती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, अभी आप मतलब ये तो ना कुछ लोग 6 महीने के बाद सोचते हैं मतलब लाइक कुछ केसेस आते हैं, कहते हैं कि मैडम मेरे को वेट रिड्यूस करना है, ये वो। आप अभी कुछ दिन रुक जाइए, एटलीस्ट 1.5 साल तक तो रुक सकते हैं बच्चे, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक रुक जाइए कि बच्चा अच्छे से अपना मतलब नॉर्मल डाइट पा जाए, देन यू कैन थिंक अबाउट द वेट रिडक्शन। थाली के बारे में हम बात कर रहे थे, कितनी बार खिलाना चाहिए बच्चे को अगर 6 महीने के बाद वो खाना शुरू कर रहा है? फेज्ड मैनर में अगर बताएं मैम कि 6 महीने से साल भर ये चीज़ें इतनी बार, और साल भर के बाद किस तरीके से? देखिए बच्चे को आप जैसे आप एक नॉर्मल वे में लेके, जैसे आप या हम खाना खाते हैं उसी नॉर्मल वे में रखिए। ठीक है, आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि क्या नाम है, बच्चा अभी हमें कितनी बार फीड कराना है। मान लीजिए अभी हमने फीड कराया बच्चों को, ओके, उसके 2-2.5 घंटे बाद, या बच्चा जब अब बच्चे उस फेज़ में आ चुके हैं, ही और शी इज़ एबल टू एक्सप्रेस करने लगा है, तो जब भी वो एक्सप्रेशन देता है उस टाइम आपने एक बार अपना फीड कराया, देन सेकंड टाइम आपने उसको दे दिया। लेकिन इट्स अ सेम थिंग, ऐसा नहीं कि आप 1-1 घंटे पे डेली बच्चे को फीड कराते हो तो उसका खाने से इंटरेस्ट हट जाएगा। ठीक है, अब वो खुद भी एक्सप्रेस कर रहा है, और जब बच्चे को उसके बाद आपको कहना है, जैसे आपने अभी फीड कराया 2 घंटे के बाद, या जब भी बच्चे को भूख लगती है 2 घंटे बाद आपने उसको कुछ दे दिया, ओके, उसके बाद आपको अपना फीड कराना है। ऐसे आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं और इस तरह से आपको बच्चे को खाना खिलाना है। क्या क्या होना चाहिए मोटे तौर पे 6 महीने तक के बच्चे के खाने में, पहले 6 महीने के बाद, और साल भर के बाद क्या क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? साल भर के देखिए 6 महीने के मैंने आपको बता दिया, जैसे वो मोटे तौर पे चले सेमी लिक्विड टाइप से। उसके बाद आप 1 साल के बच्चे के बाद, मतलब वो
नॉर्मल जैसे आप और क्या हम घर का खाना सुपर फूड हो सकता बिल्कुल, है? घर का खाना सुपर फूड हो सकता है। आप जैसे रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो आप बच्चे को रोटी दे सकते हैं। देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि रोटी जिस जिस फॉर्म में लेना, बच्चा आप रोटी सब्जी खा रहे हो तो बच्चा आपकी थाली में आके देखिए 1 साल का बच्चा आके बैठने लगेगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको अपनी ही डाइट में हेल्दी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। आपने जैसे चपाती ले ली, दाल ले लिया, दाल में अगर आपने जैसे पालक ऐड ऑन कर दिया या कुछ और क्या नाम घिया ऐड ऑन कर दिया, कुछ एडिशन ऐड करेंगे तो उससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा। साथ में आपने दही लिया, आपने सलाद रखा, तो बच्चा आके ऑटोमेटिकली देखेगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा ये खा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये खा रहे हैं, दिस इज़ गुड फॉर मी। मतलब देख के ही सीखता है वो तो। यस, अगर मैं ही थाली में मैगी लेके बैठूंगी या कुछ जंक फूड लेके बैठूंगी तो मेरा बच्चा भी वही मांगेगा, वो सोचेगा दिस इज़ द हेल्दी फूड। तो आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। जैसे आप वो जैसे बच्चों की वीनिंग वो सॉरी टीथ निकलने भी स्टार्ट होते हैं तो उनको कुछ चबाने का दिल करता है, उस केसेस में आप जैसे गाजर है अच्छे से वॉश करके आप ले रहे हैं सैलेड खाने, तो बच्चा ऐसे करता है तो उससे उसके मतलब दैट विल बी हेल्प आउट। हाँ, और आजकल के तो आप देख रहे हैं टीथर आने लगे हैं, पहले के टाइम में टीथर अवेलेबल थे नहीं थे, तो उससे क्या होता है उसका रस भी जाता है बच्चे की बॉडी में, उसे चूसेगा गाजर की या बीन्स से जो भी अच्छे से वॉश आउट करके आप रखते हैं उसके सामने एक प्लेट में, तो वो चूसेगा तो उससे वो भी है नॉर्मल। आप 1 साल के बाद बच्चे को नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। खिचड़ी बनाइए आप, हेल्दी खिचड़ी बोलते हैं, वेजिटेबल्स डाल के, घी आपका जैसे हो गया पालक, बीन्स, गाजर, उसको छोटा छोटा, हाँ टमाटर, उसको छोटा छोटा चॉप करिए ताकि बच्चे को ईजिली जाने में हो। अब आप नॉर्मल आप या मेरी तरह चबा तो नहीं सकता अभी बच्चा, बट हाँ उसको थोड़ा चॉप करिए ताकि वो ईजिली स्पून से हम उसे खिला सकें। विद कर्ड दे दीजिए। कभी उसको कुछ पीने का दिल करता है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम वो छाछ दही इसलिए नहीं देते कि बच्चे को कि वो जुकाम हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ऑल दीज आर द मिथ्स, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर द गट फ्रेंडली बैक्टीरिया। हमारे बच्चे के अंदर भी को भी गट फ्रेंडली बैक्टीरिया कर लिए जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और फिर आपकी भूख और अच्छी खुलेगी। बस नॉर्मल आप इसको ऐसा स्पेशल ऐसा कुछ नहीं करिए, नॉर्मल करिए। बाहर की जो चीज़ें हैं आप यूज़ कर सकते हैं, पनीर के पराठे यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। जनरली लोग सोचते हैं कि सत्तू, हम ना कॉस्टली चीज़ों की तरफ जाते हैं कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी होगी, जो डब्बे में मिल रही है। हाँ डब्बे में मिल रही है, और जो चीज़ महंगी है, एप्पल जिस सीज़न में अवेलेबल है आप सिर्फ उस सीज़न में खाइए। कचौरी की जब 300-400 रुपये किलो तभी खाना है। तो भगवान का ये अच्छा है कि एटलीस्ट उन्होंने अमीर और गरीब नेचर में सब कुछ दिया है। इट्स अप टू यू। जो अमीर लोग होंगे शायद वो 500 रुपये 600, और भी हर फल और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस सीज़न में बाबू गुस्सा मिल रहा है, नाशपाती मिल रही है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अभी ज़्यादा होगी। जब वो ऑफ सीज़न मिलेगा उसके वो प्रिजर्वेटिव, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम है। कुल मिला के हमें एक बार खाना है और सीजनल फूड्स को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाजार वाली चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए, मतलब उसके वेट बढ़ जाएगा। या एक्चुअली क्या होता है, हर चीज़ को ना प्रिजर्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट और शुगर की ज़रूरत होती है, और वो आजकल हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। शुगर भी एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट भी। एक्स्ट्रा शुगर लोगे आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेंगी, डायबिटीज़, बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ बहुत हो रही है आजकल, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा शुगर आपकी बॉडी में ही जा रहा है, एंड दैट इज़ हार्म टू योर बॉडी ओनली। अदरवाइज आप बताइए ना, हम भी घर में किसी डिब्बे में करके रख देते तो प्रिजर्व रहता है? नहीं रहता। दे आर यूजिंग सब प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो। तो नेचुरल और फ्रेश चीज़ें है जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो ऑलवेज ज़्यादा ही है। क्या कभी कोई माँ आती है इस उम्र के बच्चे को लेके, 1.5-2 साल के बच्चे को लेके, कि मैम इसको क्या क्या देना चाहिए इस तरीके से? बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, इसका वेट नहीं बढ़ रहा है लेकिन बहुत एक्टिव है। कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं कि लड़की है तो उसको बादाम देंगे तो गर्म होगा, तो ऐसी थॉट प्रोसेस है कि पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे एंड ऑल, बट ऑल दीज आर द मिथ्स, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई बच्चे को धूप में तो आपने भिका नहीं है, तो बॉडी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं। बल्कि आपको मैंने आपको बताया हेल्दी सीड्स देने हैं बच्चों को, आलमंड दे सकते हो आप, फ्लैक्स सीड्स, इस एज में नहीं, डिपेंड करते थोड़ा सा और बड़ा होने पे। लेकिन ये सारे मिथ्स हैं। आते हैं बहुत सारे लोग की लाइक कि खाना नहीं खाती है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दे, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रोइंग एज। हम उनको प्रोटीन रिच सोर्सेज देते हैं। प्रोटीन रिच सोर्सेज की बात करते हैं आपको, तो आपका फ़िश हो गया, एग हो गया आपका, और लीन चिकन हो गया। तो ये किस उम्र में देना चाहिए? मतलब 2-3 साल के बाद? नहीं, स्टार्ट कर दीजिए आप। बिल्कुल कोई नहीं है। 1 साल के बाद आप नॉर्मल स्टार्ट कराते हैं, बट क्वांटिटी और उसका तो बट ऑब्वियस ध्यान देंगे ही आप लोग, इतना तो बच्चा भी नहीं। बिल्कुल स्टार्ट करिए तो बच्चे की टेस्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगी। क्या क्या मना करती हैं आप इस उम्र में? अगर कोई आता होगा कुछ चीज़ें जो दिमाग में हो कि ये बिल्कुल मत कीजिए आप। जनरली मैं बच्चों को कहती हूँ, आजकल बच्चे ना चिप्स, उसकी वैसे भी डेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। चिप्स जो होता है वो दांतों में चिपक जाता है,
उसकी वजह से डेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं बच्चों में, ठीक है। और ब्रशिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि बच्चे ना आजकल खाना खाने के बाद वॉश नहीं कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हैं। हमको उनको जो हेल्दी हैबिट से स्टार्ट करने हैं। मार्केट में छाछ भी अवेलेबल है, ठीक है, वो पिलाएं हम उन्हें। नारियल पानी दे सकते हैं, ठीक है, पैक्ड वाला, बिकॉज हाइजीन और ऑल्सो इशू, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ड्रिंक्स में ये हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नींबू पानी दे सकते हैं हम, इस तरह की चीज़ें हो गया। और आपका जैसे चिप्स मना करिए, चॉकलेट्स टोटली नहीं हम डिनाई कर सकते हैं। बच्चे मैगी के लिए जिद करते हैं, नूडल्स के लिए जिद करते हैं, इन दैट केसेस हम ये कह देते हैं कि नहीं, थोड़ा सा उनको ये बोलिए कि देखिए आप डेट डिसाइड कर लीजिए, आज मैगी मिलेगा, और कोशिश करिए उसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल चॉप करके डालिए, बच्चे को पता नहीं चलेगा। या आटा मैगी भी अवेलेबल है, नूडल्स अवेलेबल है, बट फिर भी आप उनका, हाँ, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप उनको कोशिश करिए कि वीक में 1 और 2 डेज डिसाइड कर लीजिए कि तभी मिलेगा बेटा। और जब आप उसको इंपॉर्टेंस बताओगे ना, आजकल छोटे छोटे बच्चों की क्लास में बुक्स में न्यूट्रिशन की बात होने लगी, जंक फूड। मतलब मैं अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चा देखा, मतलब कि फर्स्ट क्लास में था या प्रेप में था, जंक फूड की लिस्ट, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ हेल्दी फूड्स, ही इज़ अवेयर दिस इज़ अ रेड लाइट, दिस इज़ अ ग्रीन लाइट। तो मतलब देयर इज़ अ अवेयरनेस, बच्चे बहुत अवेयर हो गए आजकल, उन्हें पता है। तो पेरेंट्स को भी होना चाहिए। पेरेंट्स बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो परिमल को दीजिए इजाज़त, किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।